प्रसिद्धो द्रव्याराणाफलं पते वंदिता अरहन्ते मोक्षमाराहण कंसो। देवदत्तानंद परम सत्य भगवान की जय। देवादेव केदाराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। एक केदाराक्षी शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनकवंदी पदम जी गुरुदेव की जय। ज्ञानवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरण में बारंबार हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुए इसलिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य भगवान। भगवती आराधना पेज नंबर 292, गाथा नंबर 335। जदि विषयम फिर बुद्धि तावी संसगिलत पसराए अग्नि समीरे विगदम विलेच चित्तम कुवज्जाए सवत इति वगम्मि अपमत्तो सया अविसत्तो नित्थरदि तब्विदरीदो न नित्थरदि संवत्तो विमुतो साहु संवत होय अपवसो तो चेव हो जाओ अनुसरंतो अनपवसो। यहाँ पहले बताया था कि जो व्रत अनशन आदि तप में तत्पर तपस्वी बहुश्रुत और प्रमाण माना जाने वाला भी स्त्री की संगति से लोकापवाद का भागी होता है, ये बात बताई थी। तो जो अवस्था में तरुण है और बहुश्रुत भी नहीं है और न उत्कृष्ट तपस्वी है और न उत्कृष्ट चारित्रवान है, वे फिर स्त्रियों के संसर्ग से लोकापवाद के भागी क्यों नहीं होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं उनमें रिस्क नहीं लेना। भले ही हम अपने मन से कितने भी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आचार्यों ने रिस्क लेने के लिए मना कर दिया। मना कर दिया। बोले ये चीजें ऐसी हैं, इसमें रिस्क लेना नहीं नहीं, चाहिए। क्योंकि संगति से परिणाम कब बिगड़ जाएगा इसका कोई गणित नहीं है। मुनि यद्यपि स्वयं स्थिर चित्त वाला है, फिर भी उसके संसर्ग से चित्त में उल्लास आ जाता है और उल्लास पाकर आर्या का मन उस प्रकार द्रवित होता है जैसे आग के समीप में घी द्रवित हो जाता है। तथा केवल आर्याओं का संसर्ग ही त्याज्य नहीं है, बल्कि जो बाला है, कन्या है, तरुणी है, वृद्धा है, सुरूप है, कुरूप है, सभी प्रकार के स्त्री वर्ग में प्रमाद रहित होता है। अर्थात संपूर्ण प्रकार की स्त्रियों में प्रमाद से रहित होता, उनमें प्रमाद नहीं करता है, अर्थात उनका कभी विश्वास नहीं करता है। वह साधु ब्रह्मचर्य को जीवन पर्यंत पार लगाता है। जो उससे विपरीत होता है, जो अर्थात स्त्रियों के संबंध में प्रमादी होता है और विश्वासी होता है, फिर वो ब्रह्मचर्य को पार नहीं कर पाता। एक सामान्य रूपना आचार्य ने बता दी। अब इसमें आपको जैसा लगे वैसा करो। आचार्य ने कहते भाई देखो ये चीज जो है रिस्क लेने वाली नहीं। भगवान यहाँ पर एक बात कितनी गंभीर वाली है, देखिए, कभी भी उनका हाँ, विश्वास नहीं करता, मतलब जिनको आप बचपन बहुत समय से भी अगर आप जानते हो तो भी उसमें बदलाव हो सकता है। इसीलिए किसी को भी ग्रांटेड ग्रहित नहीं धरना है, पकड़ना है। क्योंकि क्या होता है पंकज जी, जिस समय जवानी अवस्था होती है और काम का उद्रेक होता है, काम के उद्रेक के समय
जानने वाला, पहचानने वाला, यहाँ तक कि अपनी बहन, सगी बहन या अपनी माता, इनके प्रति भी मन खराब हो सकता है। जी जी जी। क्योंकि जिस समय काम का उद्रेक होता है उस समय उस काम की पूर्ति का साधन चाहिए, बाकी उसको ये पता नहीं चलता कि कौन क्या है। जैसे कहावत है, नींद न देखे टूटी खाट। नींद न देखे। टूटी खाट। हम्म। प्यासा टूटी न दे खाट है स्वामी प्यासा जी। नींद न देके टूटी खाट, प्यासा न देके धोबी घाट। हाँ। और भूख ने देके झूठा भात। जी। भूख ने देखे झूठा भात। और काम ने देखे जात कुजात। जात पात। क्या बात है। अब जहाँ धोबी कपड़े धो रहा है, लेकिन उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, तो आदमी झूठी पत्तलों में से भी उठा के भोजन कर लेता है। और नींद आ रही है तो कहीं भी पत्थरों पे पड़ के भी नींद आ जाती है। और ऐसे ही जब काम का उद्रेक होता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि भाई ये अपनी जात की है, कुजाति की है, या अपनी सगी है, रिश्तेदार है, या साध्वी है, या सामान्य स्त्री है। जी। क्योंकि बहुत। फिर वो ये भेदभाव नहीं करता, उसको ओनली फॉर काम की पूर्ति। भोजन में भेदभाव नहीं करता, ओनली फॉर भूख। भेदभाव नहीं करता, ओनली फॉर प्यास। भूख, प्यास, काम और नींद, ये पुराने लोगों की कहावत जी, बड़ी अनुभव से बनी हुई एक कहावत है। है। अनुभव से बनी हुई कहावतें है ये। हाँ, ये सब चिंतन करने वाली चीजें हैं, और इन बातों को कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये समझने समझाने वाली बातें नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं। समझने वाली बात है। क्या? ये गांठ बांधने वाली बातें हैं। हाँ। क्योंकि आप कोई कितना भी बैठ के सो रहा हो, अगर आप उसको ये पे क्या होते कहते हैं ना, सो रहा है बैठ के, तो कहे नहीं नहीं मैं नहीं सो रहा। जी। सोने वाला कभी नहीं कहता कि मैं सो रहा हूं। दिखने वाले को दिखता है कि भाई तू सो रहा है। ये चीज है। आर्या के अनुचरण में दोष। जो साधु घर जमीन आदि समस्त परिग्रह से रहित है, वह सर्वत्र अपने को वश में रखता है। किंतु वही साधु आर्या का अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता, अर्थात वो परवश हो जाता। स्त्री का विश्वास करके स्त्री उसको अपने वश में कर लेती। खेल पड़ी तुम पाणम ने तरदी जय मच्छिया विमोचे तुम। अजानुचरो ने तरदी तय अपाणम विमोचे तुम। साधु से नथी लोए अज्जा सरिसी कुबंदणे उमा। चम्मेण से अविंतो नये सरिसो जोणी कली कसी देसो। अन्नम पिता वथुम जम जम साधु से बंधनम कुणदी। तम तम परिहर है तदो ओ हदि दृढ़ संजदा तुच्चे। पासत्थादि प्रणयम नित्यम वज्जे संवदा तुम्मे। अंधियु मेलन दोषेण होई पुरुष से तम मैदा। अब यहाँ देखो कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं। जैसे मनुष्य के कफ में फंसी हुई मक्खी उससे अपने को छुड़ाने में असमर्थ होती। क्या? जी, कफ पे अगर कोई मक्खी आपने फंस गई है। नाक का मल निकाल के डाल दिया, उसमें अगर मक्खी फंस गई, उसके पंख उसके लेस में चिपक गए, आप पानी में डालोगे तो वो लेस उतरने वाला नहीं है।
क्योंकि पंख उसके बहुत बारीक होते हैं। अब उसके पास उस कफ में मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है। बंधन शक्ति से बड़ा है। हाँ, वैसे ही आर्या का अनुगामी साधु उससे अपने को छुड़ाने में असमर्थ होता है। साधु का आर्या के साथ सहवास ऐसा बंधन है जिसकी कोई उपमा नहीं है। चमड़े के साथ ही उतरने वाला वज्रलेप भी उसके समान नहीं है। बोले ऐसा लेप है चमड़ा उतर जाएगा। साधु को केवल आर्य जनों के संसर्ग से ही दूर नहीं रहना है, किंतु अन्य भी जो जो वस्तु साधु को परतंत्र करती है उस वस्तु के त्यागने में तत्पर रहो। यानी कि मूल बात यह है, जिस जिस चीज से आपको परतंत्रता महसूस होती हो उस चीज से अलग हो जाओ, क्योंकि परतंत्र व्यक्ति ध्यान साधना तपस्या नहीं कर सकता। अब इसमें मुख्य सबसे पहले आर्या को क्यों कहा, क्योंकि संघ में जो सबसे नजदीक रहते हैं। फिर उसके बाद श्राविका गृहस्थिया आदि। फिर उसके बाद और भी में सब वस्तुएं जो कि परतंत्र करने में, सहायक हो जाएगी। हाँ, उसके त्याग से तुम्हारा संयम दृढ़ होगा। बाह्य वस्तु के निमित्त से होने वाला असंयम उस वस्तु के त्याग से त्यागा जाता है। सीधा सीधा सा गणित है, जिस जिस चीज से असंयम होता है होता हो वे सब चीज त्याग दो, तो वो असंयम त्यागोगे। माने पहले हाँ स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ माने पहले पहले चेतन स्नेह का त्याग कराया, अब अचेतन स्नेह का भी त्याग करा रहे हैं। हाँ। ये दोनों ही बाह्य रूप होने के बावजूद भी चेतन रूप है, वो अधिक स्नेह का कारण होने के कारण पहले उसको त्यागने को बताया। फिर वस्तु रूप जो स्नेह का कारण है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने के कारण और एक तरफे होने के कारण उसका भी त्याग करने के लिए बता रहे हैं। चेतन रूप का ये त्याग, चेतन रूप का स्नेह पर के द्वारा भी हो सकता है, स्व के द्वारा भी हो सकता है, दोनों के द्वारा हो जाए तो वह स्नेह और प्रगाढ़ हो सकता है, वज्र जैसा दृढ़ हो सकता है। लेकिन वस्तु रूप जो स्नेह है वो एक तरफा होने के कारण, क्योंकि वस्तु किसी पर राग नहीं करता, व्यक्ति वस्तु पर राग करता है, इसलिए वो भी हानिकारक है और ये भी हानिकारक है। इसलिए पहले चेतन रूप परिग्रह का त्याग करने बताया, फिर यहाँ अचेतन रूप परिग्रह का त्याग पश्चात रूप बता रहे हैं। अब इसमें भी स्वामी जी एक चीज और है। जी वो बात ये है, किसी किसी व्यक्ति का नेचर अचेतन में ज्यादा लगा हुआ है, हाँ, वो तो है। और और किसी का नेचर चेतन में ज्यादा लगा हुआ है। इसलिए मारने मिटने के लिए तुल जाती है, मर जाए तो मर जाए, लेकिन मैं मेरा हाँ, घर मेरी जमीन मेरा जो भी बैलेंस है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भी होता है। किसी को स्त्री संबंधी इतना राग नहीं है जितना उसको जमीन जायदाद सोने चांदी संबंधी राग है। जी। किसी को स्त्री संबंधी इतना राग है, उतना राग उसको पुद्गलों से नहीं है। हम्म, किसी को बेटे परिवार से ज्यादा राग है। जी। मतलब ये राग की क्वालिटियां सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। हाँ, नाना जीव अपेक्षा आप जो कह रहे वो सही है, लेकिन ये हाँ। इन दोनों में कंपेयर करें तो चेतन रूप परिग्रह ज्यादा बद्ध को कारण बनता है, क्योंकि दोनों तरफे होता है। हम्म। ये है। अचेतन तो सिर्फ हम करते हैं, वो अचेतन नहीं करता है। बिल्कुल सही। और चेतन में हम भी करते हैं और सामने वाला चेतन भी करता है। जी ये बात यहाँ टोटल उनका कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई आप जो है, आप रत्नत्रय का पालन करने में स्वतंत्रता चाहिए। मूल बात क्या है ये कि रत्नत्रय का जो पालन करने के लिए। स्वतंत्रता चाहिए। आवश्यक कौन कर सकता है? अवश्य का कार्य आवश्यक, जो किसी के वशीभूत नहीं है वो अवश्य है, और अवश्य का जो कार्य है वो आवश्यक है। वह परिभाषा क्या बनाई? जो आवश्यक है वो आवश्यक का कार्य करे, वो आवश्यक। अवश्य अवश्य। अवश्य। अवश्य मतलब याचना रहित, ना ना परवश ना ना रहित। ना ना,
वश, वश यानी कि जो किसी के वशीभूत है वो वश है, जो किसी के वशीभूत नहीं है वो अवश है, और अवश का जो कार्य है वो आवश्यक है। जी, जो जिसके लिए किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के डिपेंडेंट अलग चीज है, डिपेंडेंट भी अलग चीज है। अवश अवश वशीभूत का होकर। मतलब आप किसी भी पांच इंद्रियों के विषयों से अगर वशीभूत हैं, कषायों के वशीभूत हैं, तो आप अपनी आवश्यक क्रियाएं रत्नत्रय पालन नहीं कर सकते। मैं आसक्त, वशीभूत मतलब यहाँ पर आसक्त ऐसा कह रहा है। आसक्ति, अगर आपके मन में पांच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के विषय के प्रति आसक्ति है, कोई भी इच्छा आपके अंदर बैठी है, या किसी के प्रति कषाय विशेष आपके अंदर बैठी हुई है, तो दिमाग में 24 घंटे वही चलेगा। तो वही जी जी चलेगा जब आप सामायिक करने बैठोगे, प्रतिक्रमण बैठने बैठोगे, भक्ति स्तुति वंदना करने बैठोगे, तो वो भक्ति स्तुति वंदना सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय कुछ नहीं होगा, जी दिमाग जी उसमें ही रहेगा। जी बिल्कुल और वो जो क्रियाएं हम द्रव्य से करेंगे, भाव से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्या? बिल्कुल। माला तो फेर रहे, जाप पे कर रहे, या फिर वो तो चल रहा है कि तो दिमाग तीसरी जगह ही लगा है। इस हाँ, प्रकार दिमाग से की सही, क्योंकि उसका विकल्प आपको छूटा नहीं है। तो जिसका विकल्प छूटा नहीं है वो दिमाग में 24 घंटे धरा रहता है। क्या? वही आगे वही आगे प्रगाढ़ होते 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 वो विकल्प ही आगे शल्य शल्य बन के रहता है फिर। मैं कौशल्य बन के रहता है, तो उसका मोह छूटता नहीं है। तो जो भी हम क्रिया करते हैं, बस वो स्थायी रूप में दिमाग में बसा हुआ है, और बाकी हम क्रिया जो कभी खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, कोई धार्मिक चर्चा भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, साधुओं को आहार आदि भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिर रूप से बैठा है, वो नहीं छूट रहा है। और वो जो तुमने स्थिर रूप से बैठा रखा है, तो सारी प्रक्रियाएं उसी के लिए होती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा, आप अपने संकल्प में रत्नत्रय को बसाओ। इसको बसाना है रत्नत्रय। प्रथम स्थान किसका है? जिसका प्रथम स्थान है वो सबसे, उसी के कारण से जो कुछ होगा सब उसी के लिए होगा। जैसे श्रावक को क्या कहा कि बोले आप सुबह उठते हो तो आप मल मूत्र आदि का त्याग करते हो, मंजन करते हो, दातुन करते हो, स्नान करते हो, लेकिन आपने संकल्प क्या किया है कि मुझे भगवान का अभिषेक करने के लिए जाना है। संकल्प क्या है? भगवान का अभिषेक करने के लिए जाना है। तो आपकी जो शुरू की सारी क्रियाएं हैं, उठने से लेके धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने की सामग्री तैयार करने तक, जो भी उसमें आरंभ हुआ है वो आरंभ बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान का अभिषेक करने के लिए जा रहे हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। जी जी जी, क्या बात है। बिल्कुल। क्या? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के लिए जो सहायक क्रिया है वो करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सारा आरंभ जो है वो भी बिल्कुल भी गौण हो जाएगा। फिर वो सावत कलेशो पुण्य बहु पुण्य न से ऐसी स्थिति हो जाएगी। जी जी जी। क्या हो जाएगी? सावध लेश बहुपुण्य निराश, मतलब उससे मिलने वाला ठीक है, अशुद्धता का थोड़ा है, किंतु लेश मात्र होगा, किंतु पुण्य उससे बहुत सारा बन जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से जब गृहस्थ अपने घर में चौका बनाता है, उसमें जितना भी आरंभ सारंभ करता है, लेकिन उसको अतिथि संविभाग व्रत पालना है। जी। क्या करना है? अतिथि सविभाग व्रत पालना है, तो वो व्रत के उद्देश्य से वो सारा जो आरंभ है वो बिल्कुल गौण हो जाएगा, मतलब जो उसका तो जो बंधने अतिथि, वाला है। हाँ, अतिथि संविभाग व्रत के कारण से उसका सारा आरंभ का दोष, अतिथि का आहार कराते ही सार सब धुल जाएगा। जी। रुधिर मलम धावते वारी, खून को खून से नहीं धोया जाता, रक्त को जल से धोया जाता। हम्म। रतनगंज श्रावकाचार्य जी कहता है ना, रक्त को रक्त से धोया नहीं जाता। रक्त को धोने के लिए जल चाहिए। तो आरंभवादी क्रियाएं हैं ये रक्त के समान है, और अतिथि संविभाग और भगवान की पूजा, इसलिए दान और पूजा श्रावक के दो मुख्य गुण बताए, वो जल के समान है। वो जल के समान है, वो रुधिर निर्मल जल मलम के समान धावते वारी। है। हाँ, रुधिर मलम धावते वारी।
ये रतनगंज सावकाचार की गाथा है, पूरी याद नहीं आ रही मेरे को। ये बात है। इसलिए संकल्प, अगर आप सुबह उठे शादी में जाना है तो संकल्प क्या है? बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था भगवान, आपने उदाहरण तो लिया था कि भाई धार्मिक क्रिया के लिए आरंभ हो रहा है, अगर ये सांसारिक क्रिया के लिए आरंभ अगर होगा तो ये कितना पापानुबंध करवाएगा। तो उसको धोने का कोई उपाय नहीं हुआ। शादी में तो बिल्कुल। जाना है, चले जाना, लेकिन बोले मैं मुझे शादी से पहले पूजा में जाना है। तो फिर जो आपने आरंभ किया वो पूजा के निमित्त से खत्म हुआ, उसके बाद शादी में चले जाओ। तो प्राथमिकता आपने किसको दी? धार्मिकता को। जी। क्या? और अगर यहाँ पर अगर धार्मिकता के अगर मान लीजिए कि अगर आप आसक्ति को वहां पर प्राथमिकता देते हैं तो भी वहां पर कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं हर रोज उठ करके मंदिर में जाकर के भगवान के अभिषेक करता हूँ, ठीक है, आज मेरे दिमाग में बैठा कि मेरी बिटिया आ रही है, मेरी बिटिया आ रही है, मेरी बिटिया आ रही है, भले वो 10-11 बजे आने वाली है, पर दिमाग में वही है, नहीं चलो वो अगर वो जल्दी आ गई तो मैं घर में नहीं रहूंगा, ऐसा सोचकर उसकी आसक्ति में अगर मैं घर में बैठा रहा तो फिर तो भगवान का अभिषेक भी चूक गया। और हाँ, ये बिल्कुल अक्सर प्रभाव ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि इससे तो अच्छा यार वो ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, इससे तो अच्छा मैं अपने भगवान की पूजा ही कर लेता। वो भी छोड़ा और वो भी नहीं आई। जी। इसलिए अपने धार्मिक कार्यों को छोड़ने का नहीं। धार्मिक कार्य हमारे जो प्रतिदिन होने वाले आरंभ हैं, उन आरंभों को धोने के लिए एक तरीके से निर्मल जल की तरह है। अवश्य से आवश्यक, ये बहुत सुंदर शब्द है ये। अवश्य मतलब क्योंकि यहाँ पर मैं बिटिया की याद में मैं अवश्य हो गया था, उसको वशीभूत हो गया, हाँ, इसलिए मेरा आवश्यक वहां पर मैं कर नहीं पाया। हाँ। तो जो दिमाग से पराधीन है, या तो कषाय में लगा हुआ है, क्रोधमान माया लोभ में लगा है, या किसी इंद्रिय के विषय में लगा हुआ है, तो वो अवश हो गया। अब जो वो अवश हो गया तो फिर वो उसकी धार्मिक क्रियाएं नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जो आवश्यक शब्द बताया है, जो किसी के वश नहीं है, अवश्य है। अवश्य का कार्य आवश्यक है। अवश्य शब्द में तद्धित प्रत्यय लगाते हैं, तद्धित प्रत्यय लग के आवश्यक शब्द बनता है। कौन सा प्रत्यय भगवान? तद्धित, तद्धित, तद्धित के बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। ठीक। जैसे नाभि का पुत्र नाभे, हाँ। इस प्रकार अवश्य का कार्य आवश्यक। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं संस्कृत में, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय, एक सुबंत प्रत्यय, एक तिगंत प्रत्यय, एक स्त्री प्रत्यय। दो ही 4-5 प्रकार के हैं। क्या? जी, अलग अलग प्रकार के प्रत्यय ये आपके तिगंत, शायद। सुबंत, कृदंत, तद्धित और स्त्री। हाँ, ये स्त्री वाली चर्चा आपने पहले भी करी है। तो स्त्री प्रत्यय तो वे होते हैं कि जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। जी जी जी, राम को रामा, इस प्रकार से आपने उदाहरण दिए थे। हाँ, तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देने वाले स्त्री प्रत्यय, जी। जैसे बाल और बाला। तो बाल शब्द पुल्लिंग है और बाला शब्द स्त्रीलिंग है, कृष्ण कृष्णा। स्त्रीलिंग है। हाँ, कृष्ण और कृष्णा। तो कृष्णा में आप आ हो गया ना, तो ये जी। आ तद्धित का प्रत्यय है। ये पहला। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं से लगते हैं। किससे लगते हैं? धातुओं से। धातु का मतलब क्रियाओं से, वर्ब से। जी वर्ब्स होते हैं ना, जी। वे होते हैं कृदंत प्रत्यय। ये कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा है, बीच बीच में थोड़ा सा व्याकरण का तड़का भी चाहिए चाहिए। हाँ, जैसे गम धातु है, गम धातु का कृदंत प्रत्यय लग के गते बन गया, या गत्वा। गत्वा। गत्वा मने जाकर जाकर। ठीक, जाकर गत्वा कृत्वा ये भी होता है। हाँ, गत्वा क्री धातु से कृत्वा, करके। करके, जा करके, या गया, भुक्त मुक्त। तो ये धातु से हो गए। और तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दों से लगते हैं, नाउन से। वाक्य में हमारे पास एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। जी, विशेषण।
तो वर्ब के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय हैं, और नाउन के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित। जैसे पुत्र शब्द का हमने पौत्र बना दिया। पुत्र शब्द का क्या तद्धित प्रत्यय लगा, क्या पुत्र ये क्रिया नहीं है, ये शब्द है, ये हाँ, ये नाउन हो गया। ये नाउन है पुत्र शब्द। तो पुत्र में तद्धित प्रत्यय लगाएंगे तो पौत्र बन जाएगा, अर्थात पुत्र का पुत्र पौत्र। क्या? पुत्र का पुत्र पौत्र, हाँ। हाँ, ये हो गया। और जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति लगती है उनको सुबंत प्रत्यय कहते हैं। रामे रामो रामा, राम शब्द से जो हमने 7 विभक्ति लगाई, प्रथमा द्वितीय तृतीय, रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, ये। और धातु से जो प्रत्यय लगाए जिसको हम क्रिया बनाते हैं वो है तिगंत प्रत्यय। तीतांति भवती भवते भवंती भवसी भवते भवत भवामी भवावे भवामे। 4 बार सुनूंगा तो ये, और नोट्स बनाऊंगा तो हो जाएगा। इसलिए आज वीडियो में हाँ, इसलिए आ रहा है ये, क्योंकि ये एक बार सुनने से नहीं होगा। क्योंकि एक बार से अगर हो जाता तो अकलंब कहलाते, तो होने वाला नहीं, तो एक 4 बार बार में कभी सुनेंगे। आपको अलग से बैठ के इस संस्कृत का पूरा एक जनरल मेजरमेंट बता देता हूँ। हाँ, ये एक एक क्लास उसके ऊपर करेंगे भगवत, ताकि सबको फिर वो उसको वीडियो को सुन सुन के हम अपना अपना हाँ, फिर डेवलपमेंट कर सकते हैं उसको। एक जनरल मेजरमेंट कि संस्कृत का पूरा मैटर टोटल क्या है। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। जी। अब बाह्य वस्तु के निमित्त से होने वाला असंयम उस वस्तु के त्याग से त्यागा जाता है। आचार्य भी यही करते हैं, जिस चीज के निमित्त से आपका परिणाम खराब हो रहा हो उस चीज से दूर रहो। इस चीज के निमित्त से आपका परिणाम बिगड़ रहा है, इस चीज का त्याग कर दो। इस चीज से ऐसा हो रहा है, उस वस्तु का ही त्याग कर दो, झंझट खत्म, सीधा सीधा। इसको द्रव्य प्रत्याख्यान कहा द्रव्य प्रत्याख्यान, क्योंकि स्वामी। वो प्रत्याख्यान करने से फिर आपका परिणाम उधर जाएगा ही नहीं, ये बात। द्रव्य और क्षेत्र का भाव के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए द्रव्य द्रव्य क्षेत्र, प्रत्याख्यान और क्षेत्र प्रत्याख्यान करने को कहा। द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, काल प्रत्याख्यान। हाँ, काल का तो ठीक है, द्रव्य और क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, और काल का भी पड़ता है, और ये पड़ता है भावों पर ही। हाँ, तो इसीलिए इसलिए चौथे इस नंबर पे भाव रखा ना। हाँ, चौथे नंबर पर इसीलिए रखा, द्रव्य पुरस्सर भाव बदलता है, क्षेत्र पुरस्सर भाव बदलता है, कार्य पुरस्सर भाव बदलता है। ऐसा। इसलिए कारण को मुख्य करके जो क्या है यहाँ पर उन उन कारणों का त्याग करने के लिए पहले उसका वर्णन किया, फिर इसके द्वारा भाव परिवर्तन होता है, ऐसा कहा। इसीलिए द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, काल प्रत्याख्यान। द्रव्य प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, काल प्रतिक्रमण। और नामार्थ स्थापना। हाँ, नाम प्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्य ठीक। प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, वो सब सब चीज आ जाएंगी। जी, अब यहाँ सामयिक हो बता रहे गई। हैं पार्श्वस्थ, अवसन्न, संसक्त, कुशील और मृग चरित्र, 5 प्रकार के कुमुनियों से तुम सदा दूर रहो। क्या कहा है? 5 प्रकार के मुनि है जी, ये कुमुनि। उनके मेल रखने से पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है, क्योंकि चारित्र के ऊपर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किसके ऊपर? चारित्र संगति संग दोष। और चारित्र हमेशा संगति से सीखा जाता है, किताबों में पढ़ के कोई दीक्षा नहीं लेता है। दीक्षा ज्यादातर आप देखेंगे जब भी ली जाती है, किसी चारित्रवान को देख के ही दीक्षा के भाव होते हैं, चारित्र को धारण करने के भाव होते हैं। किताबें पढ़ पढ़ के, शास्त्र पढ़ पढ़ के कोई दीक्षित नहीं होता है। जी और वो अगर कोई कभी कदाचित कोई हो जाए तो वो प्रत्येक बुद्ध होते हैं, जो पिछले जन्म के संस्कारों से होते हैं, कि जिनको किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, और स्वयं पिछले जन्म के संस्कारों से उनको वैराग्य हो जाता है। भगवान, ये 5 भेद जो किए कुमुनि के, इसके कुछ डिटेल, एक एक लाइन के अगर डिटेल्स मिल जाए। अभी आगे बताएंगे आएगा ना, ना, अभी सब सब एक आएंगे। एक का वर्णन। पार्श्वस्थ आदि के संसर्ग से कैसे
पार्श्व शादी रूप हो जाते हैं, ये बतलाते हैं। सब आएगा। जी लज्जम ततो सम निर्विसंकदम चेवे वेदम्बो विकमेणारुवन्तो तमोहि संविगस्स ससंगीये पीति ततो यदि संभो सदि विसंभे सदि रति होई रति वितम मैदा जय भावि जय गंधेन मट्टिया सुरभिना वैद्रेण ये जो न वज्जो परगुण परिभावियो पुरुषो। पार्षद शादी के संसर्ग से कैसे पार्षद शादी रूप हो जाता है? पार्षद शादी का संसर्ग करने की इच्छा रखते हुए भी लज्जा करता है, पश्चात असंयम के प्रति ग्लानि करता है कि मैं कैसे इस प्रकार व्रत बंद करूं, ये तो तुरंत संसार में गिराने वाला है। पश्चात चारित्र मोह के उदय से परवश होकर असंयम का प्रारंभ करता है, असंयम का प्रारंभ करके थी आरंभ परिग्रह आदि में निशंक होकर प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार धर्म का प्रेमी भी मुनि क्रम से लज्जा आदि करते हुए भी पार्षद शादी रूप हो जाता है। अर्थात गिरने का क्रम बताया। जैसे किसी आप नए त्यागी से मिले, आपकी चर्या से उसकी चर्या थोड़ी सी कम है, तो शुरू शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ऐसा कैसे कर रहे हैं, अपन ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। धीरे धीरे संसर्ग से क्या होगा, मैं कैसे व्रत भंग करूं, ये तो दोनों संसार है। फिर धीरे 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 उसकी देखा देखी वो चीज प्रारंभ हो जाएगी, और फिर एक एक बार वो थोड़ा डर डर से करेगा, और दूसरी तीसरी बार वो चीज फिर दिमाग से उसकी शंका निकल जाएगी, वो उसमें आप लग जाए। ऐसा एक सिस्टम होता है। जी जी, शिथिलता आ जाएगी उसमें। शिथिलता जाएगी। जैसे आजकल आप टीवी के अंदर, टीवी में जो निरंतर हिंसा, मर्डर, रेप आदि देख रहे हैं, तो निरंतर देखने से आपके मन की दया और लज्जा खत्म हो चुकी जी बिल्कुल ये होता है। है। क्या? जी जी, उससे उससे ही संस्कार, मतलब उसी को बार बार देखने से उसका कोई अलगता नहीं लगती है, रेगुलर है ऐसा लगता है वो। अब ऐसी स्थिति हो गई, अगर कोई सड़क पे आपके सामने भी किसी का मर्डर कर देगा, सड़क पे कोई आपके सामने किसी का रेप भी कर देगा, तो आप बराबर में से निकल जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जी, ये साधारण बात लगती है। ये साधारण चीज हो जाएगी, क्योंकि आप उस घटना को हजारों बार देख चुके। जो लोग जहां जानवरों को काटते उस मोहल्ले में रहते हैं, तो उनको देखते 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 उनके मन की ग्लानि और दया खत्म हो जाती है। जैसे कोई पहले भी इसलिए किसी, पहले भी कोई इसलिए व्याख्यान में या भाषण में। हाँ, गलतियों को, शिथिलता को और बुरी चीजों को बार बार देखना नहीं। जी बार बार उन चीजों को देखने से खुद अपना मन भी उस गलती करने को हो जाता है, और फिर उस गलती करने में शंका रहित हो जाती है। शंका रहित हो गए, बोले इसने चोर है, चोरी की और ऐसा हुआ, इसको तो मजा आ गया, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भी ऐसा आने लगे। इसलिए शुरू शुरू में तो उसको लज्जा आएगी, मैं कैसे व्रत भंग करूं, तो ऐसा कैसे करूं। धीरे धीरे ये तो कर रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके पीछे लग जाएंगे। अब जो आत्मा के अंदर अनादिकाल के विषयों के संस्कार तो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा निमित्त चाहिए उनको। समस्या क्या है? आत्मा में अनादिकाल के कषायों के विषयों के चार संज्ञाओं के संस्कार बैठे हुए हैं। वो तो जैसे तैसे करके हमने जबरदस्ती रोक रखे हैं, अगर उनको निमित्त मिल जाएगा तुरंत वापस खड़े हो जाएंगे। क्या? बिल्कुल, वो अभी तो दबे हुए हैं, किंतु उसको निमित्त मिलते वो उसको वो आ जाएंगे बाहर, व्यक्त हो जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा निरंतर साधु सज्जन पुरुषों की संगति में रहो, अच्छे चारित्रवानों की संगति में रहो, निरंतर स्वाध्याय करो, निरंतर जो है धर्म ज्ञान के साधन जुटाए रखो, तो इससे क्या होगा, वे संस्कार जो है प्रकट होकर सामने नहीं आएंगे। ये चीज है। यद्यपि उनकी संगति से वचन और काय से तो उसके आचार में प्रवृत्ति नहीं करता, तथापि मन से पहले पार्श्व स्वरूप हो जाता है। पहले वचन से नहीं करता, शरीर से नहीं करता, लेकिन मन में धीरे धीरे वे बातें आने लगती है। क्या होता है मन में? जैसे कहते हैं ना, किसी की संगति से आदमी अच्छाई सीखे या ना सीखे, लेकिन बुराई जरूर सीख लेता है। जी जितनी जल्दी बुराई सीख लेता है, उतनी जल्दी अच्छाई नहीं सीखता है।
साधु बने में भी बोले अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैंने तो आज तक ऐसा किया ही नहीं, इसके और किसी दूसरे साधु को वैसा करते हुए देखा, ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में वो फिर फ्री हो गया। शंका चली गई उसके बारे में उसको देख के, इसी वजह संसार से। हाँ 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 स्वामी जी। इसी कारण अमित गति आचार्य ने व्यतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिचार और अनाचार, अभी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ना, क्रम 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 से शिथिलता बढ़ती जाती है, तो हम्म, शिथिलता का क्रम क्या है? ये जो है व्यतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार, अनाचार के क्रम से बताया है। यही चीज है। उसका उदाहरण दिया है स्वामी जी, जैसे खेत में बाढ़ लगी हुई है और बाहर एक बैल बैठा हुआ है। सबसे पहले उस बैल के मन में ये भाव आया कि मैं इसमें चारों तरफ से मुझे इसके खेत की घास खानी है। ये हुआ अतिक्रम। मन में विचार क्या आया, मुझे इस घास को खाना है। खाना, अतिक्रम। फिर सेकंड विचार ये है कि वो नजर दौड़ाएगा इसमें छेद किधर है, किधर से मैं मुंह घुसा के घास खा सकता हूं। उठ के उस बाढ़ के चारों तरफ घूम रहा है ये देखने के लिए कि छेद किधर है। ये हुआ व्यतिक्रम। साधन जुटा रहा है मतलब। व्यतिक्रम मतलब अभी उसने बाढ़ में मुंह नहीं डाला है, सिर्फ चारों तरफ घूम के देख रहा है कि किधर से रास्ता कमजोर है। ये व्यतिक्रम है। फिर उसको एक रास्ता मिल गया, मुंह डाला और एक ग्रास खाया और अपनी जगह आके बैठ गया। उसको कहेंगे अतिचार। इसको क्या कहेंगे? अतिचार। अतिचार। और फिर वो उठा, जहां से उसने मुंह डाला था उस बाढ़ को तेजी से तोड़ दिया, अंदर घुस गया और अनाप शनाप अपने मन की इच्छा के अनुसार खाने लगा। उसको कहेंगे अनाचार। जी। ये चार स्टेप हैं शिथिलता के। और इसमें उन्होंने बताया है कि अतिचार में आपका व्रत 25% चला गया। अतिक्रम में, इसमें अतिक्रम में 25%। हाँ, व्यतिक्रम में बचा हुआ 25। 50% चला गया। 25 25 मिलकर के 50। हाँ, और अतिचार में 75% चला गया। और अनाचार में आपका 100% चला गया। आप समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। जबकि उसने जैसे आपके रात्रि भोजन का त्याग था, आपके कंद मूल का त्याग था, किसी कारणवश आपके मन में भाव आया और आपने एक ग्रास खा लिया और तुरंत आपके मन में ग्लानि भाव पैदा हो गया कि मुझे मेरा व्रत नहीं भंग करना है। जब तक आपके मन में ग्लानि है तब तक वो अतिचार के रूप में, अर्थात 100% व्रत भंग नहीं हुआ। और जब ग्लानि भी खत्म हो जाएगी तब वो व्रत 100% खत्म हो गया। बात आ रही समझ में? क्लियर। जैसे कभी कदाचित किसी का एक बार को व्रत खंडित हो जाता है तो मान लेता है कि मेरा पूरा व्रत खंडित हो गया, लेकिन वो अपने मन में पश्चाताप कर रहा है, उसके मन में ग्लानि बाकी है, अर्थात व्रत की भावना है, इसलिए उसका 100% खत्म नहीं हुआ, 75% खत्म हुआ है। और वो गुरु के सामने प्रायश्चित करने से वो ठीक हो सकता है। लेकिन जिस दिन अब तो व्रत भंग हो ही गया, अब क्या है, अब तो रोज खाओ, अब तो रोज करो ऐसा, तो ग्लानि भी जहाँ खत्म हो जाती है उसको अनाचार कहते हैं। क्या? बिल्कुल, मतलब यहाँ पर जो ग्लानी का ही भाव है, मतलब वो ग्लानी खत्म हो गई तो जाकर के बार बार करेगा ही करेगा, तो पूरा का पूरा भंग हो गया, वो हाँ, अनाचार अगर कहलाएगी। अगर ग्लानि बची हुई है तो स्थितिकरण के चांसेस है। तो व्रत 100% भंग नहीं हुआ है। जी। उसका श्लोक आता है ना सामायिक पाठ का, क्षतिम मने शुद्धि विधे रति क्रमम। व्यतिक्रमम शील व्रतेर्विलंघनम। हाँ, प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम वदंत अनाचार मिहाति आसक्तता।
अर्थात एक बार उसमें प्रवृत्ति कर लेना अतिचार है, और ग्लानि खत्म करके उस चीज को निरंतर में ले आना वो अनाचार है। और एक भेद, दो भेद और हैं इसके स्वामी जी, हाँ इसके आगे दो और हैं, जी। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। नाचार। और इसके आगे दो और कौन से हैं? ये चार तो भेद किया है। चार के अलावा दो और हैं, आभोग और अनाभोग। हाँ वो भी है। मैंने इसकी ज्यादा करके कहा जाए तो फिर आभोग अनाभोग को भी लिया। तो आभोग अनाभोग क्या है? हाँ, ये इसी के अंतर्गत आने वाला विषय है स्वामी जी। नहीं 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 नहीं, ये चार से अलग है ये। अच्छा। अर्थात जो आपने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार किया है, अगर वो दूसरों के द्वारा देखा गया है तो वो आभोग है, और अगर दूसरों के द्वारा देखा नहीं गया है तो वो अनाभोग है। क्या? जी, दूसरे के द्वारा अगर देखा, हमारा जो भी गलतियां है, अतिचार है, अनाचार है, अगर दूसरे के द्वारा अगर देखी गई है तो तो वो फिर आभोग है, आभोग हो जाएगी। और अनाभोग मतलब वो किसी ने नहीं देखा है। किसी सिर्फ आपको ही पता है। तो उसमें भी प्रायश्चित लेने में डिफरेंस है। आभोग आए ना के लिए समझ में? ज्यादा है, आभोग के लिए ज्यादा प्रायश्चित है कि अनाभोग के लिए ज्यादा है? अनाभोग के लिए किसके लिए है? आभोग के लिए। आभोग के लिए ज्यादा होगा। क्योंकि आप जैनी थे, आप हमेशा रात्रि भोजन नहीं करते थे, फिर आपने रात्रि भोजन कर लिया और चार समाज के लोगों ने आपको देख लिया, अब प्रभावना होगी। तो वो धर्म की विराधना कर दी आपने चार लोगों के बीच में, धर्म की असर। अरे इतना बड़ा आदमी था, इसको तो हमने कभी रात्रि भोजन करते हुए देखा ही नहीं, कभी आलू प्याज खाते हुए देखा नहीं, और ऐसा आदमी आलू प्याज खा रहा है, तो ये धर्म की अप्रभाव तो आभोग हो गया। जी। और वो चीज आपने किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ आपके द्वारा वो गलती हुई है, तो उसमें धर्म की अप्रभावना नहीं हुई है, सिर्फ आपने गलती की है। तो आप जब गुरु के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जी, गुरु के पास जब जाएंगे। गुरु के पास जाएंगे तो उसके प्रायश्चित की व्यवस्था थोड़ी सी अलग बनेगी। जी। जैसे आत्म कल्याण के साथ में दूसरे का कल्याण करते तो विशेषता आती है, वैसे यहाँ पर स्वयं तो खराब कर ही दिया, किंतु धर्म की भी अप्रभावना हो गई, तो फिर और भी हाँ, उसकी विशेषता बन करके वो। तो आपको दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा। अगर आपने गलती की है और वो गलती अन्य साधर्मी लोग देख रहे हैं, और उसमें भी एक फर्क है कि सिर्फ आपको संघ के लोगों ने देखा है, उसमें भी एक फर्क है, संघ में भी आपको सिर्फ जेंट्स लोगों ने देखा है, लेडीज ने नहीं देखा है। सूक्ष्म भेद उसके आगे। कि जेंट्स ने देखा है, लेडीज ने नहीं देखा है। फिर संघ की जेंट्स और लेडीज दोनों ने देखा है। फिर संघ के जेंट्स और लेडीज के साथ संघ के साथ में रहने वाले श्रावकों ने देखा है। फिर आपको समाज ने देखा है, और फिर आपको अन्य मिथ्या दृष्टियों ने देखा है। तो जब अन्य मिथ्या दृष्टियों ने देखा है, तो और वो बात अगर राजा तलक चली गई, तो फिर वो अपराध आपका बढ़ता चला जाएगा। जी जी। क्योंकि बोले अगर आपको किसी ने भी नहीं देखा है तो आप गुरु के सामने सीधा जाके प्रायश्चित कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको किसी साधर्मियों ने देखा है तो साधर्मियों के सामने आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, नहीं तो उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत नहीं होगा। और अगर लेडीज ने देखा है तो लेडीज के सामने आपको प्रायश्चित दिया जाएगा, क्योंकि वे समझेंगे कि इन्होंने अपराध तो किया है, महाराज ने तो उनको कुछ प्रायश्चित दिया ही नहीं। समाज ने देखा है तो समाज के बीच में खड़ा करके प्रायश्चित लेना पड़ेगा। बात आई क्या समझ में पंकज जी? बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं। तरतमता, उसकी आभोग की जो तरतमता है वो, हाँ, और उसके अनुसार फिर प्रायश्चित की चर्चा बहुत सुंदर है, मतलब ये। ये सब कैलकुलेशन किया जाएगा कि जैसे जज होते हैं ना, जज हाँ। लोग बैठते हैं,
बेंच पे ये देखा जाता है कि आपने अपराध किस परिस्थिति में किया, क्यों करना पड़ा, या जानबूझ के किया, या आप बालक थे, या आप जवान थे, या आप बूढ़े थे, या आपकी मजबूरी थी, या बिना मजबूरी के किया। जी, मोटिव क्या था इस प्रकार से। उसका आपका अपराध करने का मोटिव क्या था। जो हमारे यहाँ प्रायश्चित शास्त्र बताया गया है, छोटा सा, बहुत बहुत ज्यादा गाथा नहीं, इसमें 200-250 बातें हैं, लेकिन वो इस सिस्टम से बताया गया है कि वो सारा का सारा सिस्टम, पूरा जितना भी आपका आज जजों की बेंच बैठती है ना, सिर्फ वही सिस्टम है। आप नए दीक्षित हैं या आप पुराने दीक्षित हैं, आपकी दीक्षा को ज्यादा लंबा समय हुआ है, दृढ़ श्रद्धानी है कि कम श्रद्धानी है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, तो आचार्य ने अपराध किया है, उपाध्याय ने अपराध किया है, साधु ने अपराध किया है, नए दीक्षित ने अपराध किया है, पुराने दीक्षित ने अपराध किया है, श्रुत का ज्ञाता है उसने अपराध किया है, जो श्रुत को नहीं जानता है उसने अपराध किया है। ऐसे बहुत सारे चीज बनेंगे इसमें। साधु की अपेक्षा अगर आचार्य ने किया है तो ज्यादा प्रायश्चित बताया होगा, हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी जितनी ज्यादा उतना प्रायश्चित भी ज्यादा होगा। वही, क्योंकि जो जितनी ज्यादा नजर में आएगा जी। तो उसका अपराध भी उतना ही बड़ा होगा। स्वाध्याय इसका गलत अर्थ ना निकाले, किसी को देखने में ना आकर के करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अलग अलग चीजें बता रहे, तरतमता बताई जा रही है। यहाँ एक बाह्य दृष्टि से ये आपने, वहां जो अपराध की क्वांटिटी बढ़ी है, वो आपने अन्य लोगों के बीच में जैन धर्म को नीचा कर दिया। जी। क्या कर दिया? जैन धर्म को नीचा कर दिया, मतलब अप्रभावना हो गई सीधे सीधे। अप्रभावना करती है, और अप्रभावना का जो प्रायश्चित है, वो फिर आपको दंड अलग से लेना, क्योंकि वो अगर नहीं लेंगे तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। जी, क्योंकि आपके स्वयं की हानि नहीं है, जिनेन्द्र प्रदीप धर्म की हानि हो गई। ये ऐसी चीजें हैं बहुत सारी। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। अब हे भगवान। अच्छी बात है। है। आश्रित पूर्व आनंद देता है। हाँ। और जो 5 परतों के 5-5 अतिचार बताए ना, जी 70 अतिचार बताए, उन 70 अतिचारों को अगर हम लाइन से क्रम से लिखेंगे तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के क्रम से ही है वो। जी, उसकी तरतमता बढ़ती अगर जाएगी। उसका मेजरमेंट करेंगे जी बिल्कुल। तो कभी अपन क्या करेंगे, जैसे हम क्या करते थे हमेशा, हमने जैसे पर्यूषण पर्व आता है 10 लक्षण का प्रवचन करते थे, लेकिन पर्यूषण के साथ साथ हम हमेशा 16 कारण भावनाओं के 16 दिन अलग अलग भावनाओं के ऊपर व्याख्यान चलते थे, उनके बारे में समझाते थे। जी जी, वो भी बहुत अच्छी, दश धर्म के साथ साथ में भावनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो कभी एक एक भावनाओं को लेंगे जी। जिससे सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। बड़े छोटी माता जी ने, चंद्रमती माता जी ने लिखा भी बहुत सुंदर है। हाँ, वो भी एक पूजन जो है बड़ी अच्छी लगती, तो अष्टालिक में हम लोग वो करेंगे करेंगे। ये चीज, संसार से भयभीत भी मुनि पार्श्व साधि के संसर्ग से उनसे प्रीति करने लगता है, प्रीति करने से उनके प्रति विश्वासी हो जाता है, उनका विश्वास करने से फिर धीरे धीरे उनका अनुरागी हो जाता है, फिर अनुराग करने से पार्श्व साधि में हो जाता है, उसमें हो जाता है, उस रूप हो जाता है। संसर्ग से अचेतन वस्तुओं में भी गुण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टांत द्वारा बताते हैं, यदि सुगंध अथवा दुर्गंध के संसर्ग से मिट्टी भी सुगंध अथवा दुर्गंध में हो जाती है, तो संसर्ग से जो संजीव पंचेंद्रिय जीव है, वो साधु है, वो पार्श्व साधि के गुणों में तन्मय क्यों नहीं होगा। मिट्टी में भी अगर गंध और दुर्गंध रखी जाती है तो मिट्टी भी सुगंध और दुर्गंध में हो जाती है, जबकि वो मिट्टी तो अचेतन है। मिट्टी क्या है? अचेतन है। हाँ, जो जिस प्रकार की वस्तु से मैत्री करता है वो वैसा ही हो जाता है। स्वर्ण आदि के संसर्ग से लोहे की छुरी भी उस रूप हो जाती है। स्वामी जी है हाँ स्वामी। भौतिक शास्त्र
भौतिक शास्त्र में पंचम अध्याय में भी ये कहा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। इसके साथ ये भी बता दिया, द्विआदि का ही गुणा नाम तो। हम्म। अधिक गुण वालों का, अधिक गुण वाला जो होता है वो कम गुण आपकी वाले को आवाज कम नहीं आ रही। होता है। की मात्रा अधिक हो तो। हेलो, दुर्गुण। आपकी आवाज कट रही मेरे है। आवाज आ रहे ना? नहीं आ रही। अब आ रही क्या? हाँ अब आ रही। अभी हाँ अभी आ रही। गुण की मात्रा जैसे गुण की मात्रा हो तो अल्प सुगुण को भी अपने रूप परिणमन करता है। तो दुर्गुण की मात्रा ज्यादा हो तो यहाँ दीदी तो आप दूसरा कमंडल ले जाओ ना। सूत्र लागू होता है। स्वामी ये तो जी, कमंडल निकल लाना। स्वामी जी का ध्यान कोई अन्यत्र गया। पंकज जी, जी जी, भगवान आपकी आवाज टूट करके आ रही है, मैं अभी वही कहने वाला था। वापस एक बार कृपया दोहराइए। अब अब आ रही, अब आवाज आ रहा है? आ रही है बट बीच में से टूट जाती है, तो हो सकता है तो वीडियो बंद करके अगर 2 मिनट के लिए बोलेंगे तो शायद आएगा। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान का जो उदाहरण दिया सुगंध और दुर्गंध का, यह हमारे पंचम अध्याय में सूत्र दिया है, द्वि अधिकादि गुणा नाम तो। जी जी, अधिक गुण वाला जो कम अधिक, गुण वाले को परिणामता है। हाँ, तो ये अधिक गुण शब्द से अर्थ सुगुण भी हो सकता है, दुर्गुण भी हो सकता है, सुगंधित हो सकता है, दुर्गंधित हो सकता है। माने स्पर्श रस गंध वर्ण के जो गुण और उसके जो पर्याय है वो अधिक प्रभावशाली हो तो कम प्रभावशाली को अपने अंतर्गत कर लेते हैं, जी है ना? जी। जैसे जैसे मद्यपी भी अगर जैसे मद्यपी की जैसे संगति एक में रहे गिलास तो पानी है और कोई उसमें मद्यपी बन थोड़ा सा सकता है। हमने उसमें शक्कर डाल दिया 2 चम्मच, तो पानी जो क्या है मीठा हो जाता है। पानी इधर मीठा हो गया और शक्कर इधर पतला हो गया। पंकज जी, मेरी बिल्कुल आवाज ठीक। आ रही क्या? आ रहे सारी चीजें समझ में आ रही है भगवान। शक्कर जो क्या है, पानी मीठा हो गया शक्कर की संगति करने से, और शक्कर जो क्या है पानी जैसे पतला हो गया, संगति का प्रभाव। अब इसमें जिसका प्रभाव ज्यादा है, जो अधिक प्रभावशाली है, वो जो कि कम प्रभावशाली को अपने प्रभाव में लेता है। यह स्पर्श रस गंध वर्ण, यह चारों गुणों में और उसके पर्याय में यह सूत्र लागू होता है। उमा स्वामी का एक छोटा सा सार्वकालिक सार्वचैत्रिक और सार्वभौमिक चित्र सूत्र है यह, द्वि अधिकादि गुणा नाम तो। यह भगवती आराधना में तो मात्र सुगंध और दुर्गंध का उदाहरण दिया, माटी और सुगंध का। तो यह पुद्गल की हर पर्याय एक दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे वो परमाणु हो चाहे स्कंद हो, स्कंद के अवान्तर भेद कितने। तो इसी प्रकार भाव भी भाव से प्रभावित होता है। जी जी कर्म भी कर्म से प्रभावित होता है। यानी ये इस विषय बहुत चिंता है। जी भगवान। इसलिए आचार्य यहाँ पर संगति के दोष के रूप में ये बता रहे, इतना ही है, बाकी क्या है? जी तो यहाँ ये बात है पंकज जी, मूल बात इसका पंक- सार कुछ ये है कि अनादिकाल से हमारी आत्मा के ऊपर चार कषायों के, पांच इंद्रिय विषयों के और आसक्ति आदि के चार संज्ञाओं के विशेष संस्कार हैं। इसलिए धर्म के संस्कार विशेष नहीं है। इसलिए धर्म के संस्कार हमारे अंदर कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए बाहर की चीजें, गलत चीजें जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। जी। संसार मार्ग मोक्ष मार्ग पर हावी हो रहा है। हाँ, और अगर हमने अपने धार्मिक संस्कारों को, रत्नत्रय के संस्कारों को मजबूत बना लिया संसार के संस्कारों की अपेक्षा, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। नहीं तो कोई काम बनने वाला नहीं है बिल्कुल। अगर हम कमजोर पड़ते रहेंगे तो। पंकज जी, जी जी महाराज। स्वामी जी, हाँ स्वामी। पंकज जी, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक वक्तव्य बहुत अच्छा लगा है। अज्ञानी के शिष्य बनने की अपेक्षा ज्ञानी, अज्ञानी के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी के शिष्य बनना अच्छा है। क्या बात क्योंकि ज्ञानी के अपन शिष्य बनेंगे तो अपन
ज्ञानवान होंगे। अभी हमारे वैराग्यानंद आचार्य महाराज भगवती आराधना हम सभी को पढ़ा रहे, इसीलिए उनके निमित्त से हमारे अंदर जो ज्ञान नहीं था, जो अनुभव नहीं था, वो अनुभव इनके निमित्त से आ रहा है। तो ज्ञानी की संगति से हम ज्ञानी बन रहे हैं, और अज्ञानी की संगति करें तो फिर अज्ञानी बनने में क्या देर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अज्ञानी के जैसे अंदर रहेंगे तो हम खुद को ज्ञानी मान करके चलेंगे उनकी तुलना में, और हमारा ज्ञान कभी वर्धित होगा ही नहीं। अब अपने भारत में पंकज नाम के कितने सौ हजार लोग निकलेंगे, लेकिन पंकज शाह हमें कोरोना काल से लेकर के ये सारे कर्म कांड कर्मा करनानियों के विषय पढ़ा रहे हैं। इसलिए तो उस विषय में हम लोग प्रवेश किए, उस विषय संबंधी ज्ञान हुआ। अगर पंकज जैसे ज्ञानी नहीं होते और इनके संपर्क में हम नहीं आते, तो हम तो अज्ञानी के अज्ञानी बने रहते ना। क्योंकि कहीं तो लगे रहते हैं, ज्ञानी की संगति ना करे तो अज्ञानी की संगति करेंगे। तो संगति का प्रभाव तो ज्ञान पर भी पड़ता है, क्रिया पर भी पड़ता है, और भाव पर भी पड़ता है, और कर्म पर भी पड़ता है। और पंकज के गुरु जब बोलते कि हम छद्मस्त है, तो पंकज ने तो बिल्कुल समझना चाहिए कि मैं छद्मस्त ही हूँ। जब आपके गुरु छद्मस्त है तो आप तो उससे भी नीचे वाले छद्मस्त हो, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, बस जी आज इतना ही रहने दें। जी भगवान, चलिए 300 कहाँ तक आ गए आज? संगति की अपेक्षा स्वर्णाधिक, हाँ ये चूच गाथा जो है ना, 345 तक। हम्म। 345। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भगवान एक प्रश्न लेंगे, रूबी दीदी हाथ ऊपर है सिर्फ। हाँ हाँ, बोलिए। रूबी दीदी एक अंतिम प्रश्न पूछिए, आपने बहुत देर से हाथ ऊपर किया है। अ, नमस्ते गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है कि ये अभी हम वो परिग्रह के बारे में कर रहे थे ना, चर्चा चल रही थी, तो उसमें ये था कि जैसे हम बहुत ज्यादा पठन पाठन कर रहे हैं और ये चिंतन मनन कर रहे हैं, तो वो भी हर टाइम चिंतन मनन कर रहे हैं तो हर टाइम चलता रहता है ना। जैसे हमने कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी हर टाइम चलता रहता है, फिर वो हर काम में चलता है। पठन पाठन के लिए हम सामग्री भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तो ये परिग्रह में आएगा क्या? नहीं नहीं, ये तो कर्म की निश्चय का कारण है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, फिर हम अब एक चीज के आप जानने के लिए, आपने फिर हम डीपली अंदर जैसे जाने के लिए। जैसे हमने किसी चीज को अपने दिमाग को प्राथमिकता दी है, हमारा दिमाग जिस चीज की प्राथमिकता में लगा है, तो हम दूसरे अन्य अन्य काम करते हुए भी दिमाग हमारा उस पठन पाठन में ही लगा हुआ है, तो ये हम्म। शुभोपयोग है। अ- तो जैसे हम वही मैं जानना चाह रही थी ना, क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि जैसे कोई चीज को हम लेने की, वो कुछ ऐसी कुछ चर्चा सी चल रही थी कि कुछ लेने की वो करते हैं परिग्रह, वो है कि और चीज आती रहती है। तो जैसे हम पठन पाठन करते हैं ना, तो हमने एक टॉपिक को सोचा तो उससे डीपली जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या टॉपिक और आ जाते हैं। हाँ, तो आने दो ना। मतलब। ये ज्ञान की विवेचना है, ज्ञान का विस्तार है। जी। तो ये मतलब खराब नहीं है, ये सही है। हाँ, ये तो ज्ञान की विवेचना है, ज्ञानोपयोग है ये। हाँ जी। और एक हमारा और। रागोपयोग नहीं है, परिग्रह उपयोग नहीं है, ज्ञानोपयोग है। हम तत्व हाँ को जी। समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और ये बात। एक एक प्रश्न और है। जैसे ये अभी हम आवश्यक की परिभाषा हम बना रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी, तो मैं परिभाषा समझना चाह रही हूँ कि मैंने सही बनाई कि नहीं बनाई। तो आवश्यक का मतलब मैंने बनाया कि जो अवश्य, अवश्य मतलब जो मन को, मतलब जो जैसे मन है वो अवश्य है ना, वश में नहीं रहता, है ना। तो उसको ठहराव दे, उसको भी हम आवश्यक कह सकते हैं कि वो क्रियाएं जो हमारे चंचल मन को वश मतलब ठहराव देती हैं, वो अवश्य है ना, वो वश में नहीं रहता ना किसी के, उसको लेकिन ठहराव दे, एक वो भी एक आवश्यक चीज है। एक चीज आप परमानेंट ध्यान रखिए। आप जो जितनी भी परिभाषाएं और लक्षण है जो हमारे हाँ जी। आचार्य ने बनाए हैं, उनको आप हम्म। खुद बनाने की कोशिश ना करिए। नहीं, मेरे को पता नहीं ना कहाँ इसमें पे से ना ना देखो तो ना 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 ना, नहीं, मुझे आपको पता नहीं बनाना ना ही कहाँ ही नहीं है। है। जो लक्षण अच्छा। हमारे आचार्यों ने बना दिए हैं, उन्हीं लक्षणों को हमको लेना है। हम अगर ये हमारा एक आदत बन जाएगी कि हम अपना लक्षण अपने हिसाब से बनाने की, अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमारी तत्व की बहुत ज्यादा भूल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हाँ जी, ये तो बात सही है, तो लेकिन तत्व की मैं भूल कहाँ से होने की ढूंढूं भाई? संभावनाएं बढ़ जाएंगी, तो हम गलत रास्ते पे कहीं ना कहीं चले जाएंगे।
इसलिए बिल्कुल हम कोई भी शब्द है उसकी अगर हम परिभाषा बनानी है तो हमको सबसे पहले आगम ढूंढना है कि आगम में इस आवश्यक शब्द की परिभाषा क्या बनाई है। अर्थात सरवार सिद्धिकार ने क्या बनाई है, अकलंक स्वामी ने क्या बनाई है, श्लोक वार्तिक में विद्यानंद आचार्य ने क्या बनाई है, उमा स्वामी आचार्य ने क्या बनाई है, उन परिभाषाओं को एक साथ रख के फिर हम उसका निर्णय करेंगे कि आवश्यक की परिभाषा ये है। हम उसमें अपना दिमाग ना लगाएं। अच्छा, तो मतलब ये इनमें मिल जाएगी, ये परिभाषाएं हमें हाँ, सारी सब में इनमें मिल सब में जाएगी। मिलेगी। अच्छा मूलाचार जी में भी आई है, अनगार अच्छा धर्मामृत में अच्छा। भी आई है, सब हम्म। जगह परिभाषाएं आई है। तो ठीक आचार्यों ने ठीक जो है। परिभाषा बनाई है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मदर लैंग्वेज नहीं बिल्कुल। चाहिए हमको। हाँ जी, वो मेरे को असल में मिलती नहीं था, तो मैं ओके, इसलिए ढूंढती रहती तो हूँ कि आपको पता नहीं फिर मिलती नहीं है, आप नहीं मिलती तो हम काहे के लिए हैं? हम हाँ इसीलिए जी हैं। इसीलिए आपसे पूछ रही थी। ठीक है दीदी पंकज जान। जी, जी भगवान। सही है ना? जी बिल्कुल बढ़िया है। तो आज की निष्ठापना कर लेते हैं, चलिए। हाँ।